हमारे रहने की तापरी नहीं अब कहाँ जाएंगे। क्यों किस परेशानी है, क्या परेशानी है? हमारे खाता की जगह ही नहीं है। मैं तो यहाँ जंगलात की जमीन में रहता, जो रहने की जगह नहीं थी। तो वहाँ क्या समस्या आ गई आपको? वहाँ कहीं खोद दी। किसने खोदी? रेंजरी वाला ने। रेंजरी वालों ने? हाँ। किस बारे में आपको वहाँ से निकाला गया? हाँ, निकाला गया। क्यों, कब से रह रहे थे आप वहाँ पे? 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से रह रहे थे। हाँ। आपके बच्चे बीवी बच्चे? रहने के ठिकाना नहीं अब कहाँ जाए। आपका वहाँ कच्चा मकान था पक्का था? कच्चा ही था। अच्छा, कितने साल से बना हुआ था वहाँ से? 10-15 साल से। कहाँ उस जगह रह रहे थे? हाँ। अच्छा, तो अभी आपको मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया। डंडा ही दिया। तो बाहर निकाल दिया, आप सामान लेके डांट पट्टे देके सब निकल पड़े। हाँ, निकल। अब कहाँ रहेंगे? रहने की जगह क्या आपको? कई जगह चुनी गया रहने की, तो कहाँ जाकर रहेंगे? रोड पर कानून नहीं है। ठिकाना ही नहीं है। तो इसके लिए कुछ करो। सरकार से निवेदन है। चलो। जय जवान जय भील प्रदेश में जवान न्यूज के साथ ममता भील। आप देख रहे हैं आदिवासी न्यूज। आज दिनांक 24/10/2021 को जिला झालावाड़ असलपुर पंचायत के जिगड़िया गांव में फॉरेस्ट प्रशासन ने बिना सूचना दिए आदिवासियों के मकान तोड़े। जिगड़िया गांव के आदिवासियों ने बताया कि वे वहां 20 साल से ज्यादा निवास करते आए हैं और अब ठंड के मौसम में बिना सूचना दिए ही हमारे मकानों को तोड़ दिया गया। अब हमारे बच्चों को लेकर हम कहां जाएं? एक तरफ सरकार कहती है कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, जरूरी काम से ही बाहर निकले, और यहां तो हमारे मकान ही तोड़ दिए गए। और अब हम कहां रहें? ऊपर से डेंगू जैसी बीमारियां फैल रही हैं। हमारे बच्चों को गंभीर बीमारियों से कैसे बचाएं? किसी भी अतिक्रमण करने से पहले सूचना दी जाती है। यहाँ पर आदिवासियों को बिना सूचना दिए ही मकान तोड़ दिए गए। आदिवासी परिवार पहले से ही आर्थिक स्थिति से कमजोर था, ऊपर से यहाँ अतिक्रमण कर दिया गया। इस आदिवासी परिवार को फॉरेस्ट प्रशासन ने अपना सामान निकालने का समय भी नहीं दिया और अतिक्रमण कर दिया। इनका सारा सामान मलबे के नीचे दबा दिया गया। जब आदिवासी परिवार की महिलाओं ने इसका विरोध किया तो फॉरेस्ट प्रशासन ने उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें जाति सूचक गाली दी और उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार किया। बीटीटीएस टीम को सूचना मिलते ही वहां असलपुर पंचायत के जिगड़िया गांव में पहुंचे और उनसे घटनाक्रम को जाना। भारतीय ट्राइबल टाइगर सेना जिलाध्यक्ष राजकुमार कटारा, बीटीपी जिलाध्यक्ष संजय भील, प्रदेश उपाध्यक्ष रामगोपाल सांखला, छात्र संघ अध्यक्ष रविकांत भील, बीटीपी पंचायत अध्यक्ष पुरीलाल भील, ब्लॉक अध्यक्ष ग्यारसी राम भील, दुर्गा शंकर भील, मीडिया प्रभारी बनवारी भील, तूफान सिंह भील, गोकुल भील, महासचिव जमनेश भील, मीडिया प्रभारी नीरज भील और बीटीटीएस और बीटीपी टीम ने कहा है कि हम जिगड़िया गांव के आदिवासियों के साथ हैं जो फॉरेस्ट प्रशासन ने गलत तरीके से व्यवहार किया है, जिसका हम विरोध करते हैं और हम इस आदिवासी परिवार को न्याय दिलवा के ही रहेंगे। झालावाड़ जिले का असलपुर पंचायत के जिगड़िया गांव से जवान न्यूज रिपोर्टर नीरज भील की रिपोर्ट। ना करी थी श्याम की फोन करियो तो हरियाणा खेतून कोटा सर। अच्छा। हाँ, चलो ठीक। वैसे आपके साहब पक्का मकान बनाया था मैंने, जो पक्का मकान सल्टा दे रहा था। अच्छा, शाम के सल्टा 6 बजे। 1 रुपया भी नहीं साहब कहीं करो, बच्चा बच्ची 5-6 कहीं से पाला। पक्का मकान बना तो जमीन नहीं मेरे तो आपको सूचना तो करी होगा? कुछ भी नहीं करी, जो आते ही 7 चावल लगाई थी वहाँ तो सावल। अच्छा। चद्दर भी कट के खा ली है, मैंने कट के जाके जागी। अच्छा, टैलेंट ही चलाने वाले ने जैसे भी चलाना, उन्होंने कुछ तो कहा कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारा कुछ नुकसान क्या है? तो यही थी कि निकाल लो फटाफट। अच्छा, टाइम नहीं दिया? टाइम नहीं दिया। टाइम नहीं दिया? टाइम नहीं दिया यहाँ भी।
बड़ी दिक्कत आ रही क्या क्या नुकसान हुआ आपका? सब चद्दर चली रही जमान तो सब चारों काम की सब उमें जब्ती हो डेढ़ सकते बार भी देख सकते सारे वाटर वाटर सब टूट गया उमें माता से बच्चा बच्चे साथ नसी बता रही छोटा क्यों बच्चे क्या हुआ? इनका फोटो ले रहा बच्चों का। बोल, मकान तोड़ दिया तुम्हारा? किसने तोड़ा? बच्चा बच्चे हटिया ज्योति एक गाँव हटिया ज्योति हटिया ये उठे साहब मारा कोई गाँव बच्चे बच्चों मारे सबको मकान तोड़ बहुत मुसीबत आ रही है। अच्छा की जमीन नहीं है। देखो ये बेचारे लोग कहाँ जाएंगे सभी? ये कहाँ कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? भी जमीन नहीं इनके गांव में रहने के लिए जगह नहीं है। खावा पीवा को कहीं नहीं है। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ पे? या 20 साल हो गए थे मेरे को। इस जगह में 20 साल से रहते, इनका मकान तोड़ा गया, इनका नफा नुकसान हुआ। 20 साल हो गया था सर मेरे को, तो मैंने तो पक्का मकान बना लिया था। उन्होंने सब मजदूरी कर 10 मिनट की मोहलत नहीं दी मैं उनको, जिम्मे तोड़ दिया। अब रोड पर पड़े ही बच्चा अब बच्ची। देखो साहब ये बच्चे हैं, छोटे मोटे बच्चे हैं, इनका कौन क्या करेगा? ये कार्रवाई आगे से आगे करो और कहीं रोड पर पड़े ही सुनवाड़ो तो वो नहीं अब खेरिया जी में कहीं है। अपन मांगे समस्या तो देखो मैं कौन जाऊंगा। अब बच्चे बच्चे ना कहा आपको आगे से आ रही है बिछाड़ो जी ठंड में कहा है माँ के पास कहीं नहीं बच्चों मैं 2 गांठ तो गबुलिया दबरिया ओढ़ बकर आके खावा पीवा का बर्तन भी तो आप जमा कर देख सके रेड पैसा अवन लगा के गबुलिया दबरिया हूँ मैं तो घर चाहो रेबा में, बस रेबा की जगह और कहीं नहीं। मैं तो रेबा घर चाहो। देने के अलावा कम से कम आप लोगों को ये तो कहना चाहिए कि भाई ये फॉरेस्ट के अंदर है या सरकारी जमीन है। सब बात की थी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप सभी लोग यहाँ से जो भी साधन मिलता है या तो किसी ट्रैक्टर लगवा लो और चलो चलो। और यहाँ की जमीन पर अनाज उगाकर अपना जीवन यापन कर रहे थे। कल 1-2 दिन पहले प्रशासन ने बिना सूचना के बिना नोटिस के एकदम से आती है और इन हमारे गरीब आदिवासी परिवारों के घर को बिना सूचना के डायरेक्ट जेसीबी चला देती है। उन्हें इसी बात की भी जरा सी भी सूचना नहीं लगती है कि हम अपने सामानों को या फिर हमारे जो भी है खाने पीने के उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे ले जा सके। डायरेक्ट आती है और उनके घरों को तोड़ती है। प्रशासन ने उन्हें एक दिन पहले भी ये भी सूचना नहीं की कि आपके लिए आपको यहाँ से कल जगह खाली करनी है और प्रशासन को यहाँ कल फॉरेस्ट की तरफ से मकानों को तोड़ा जाएगा। और जैसे हमें पता चला आज हमारी बारडे ट्राइबल टीम जो बारडे ट्राइबल सेना है वो यहाँ पर आई और उन्होंने देखा कि हाँ हमारे गरीब आदिवासी भाइयों के मकान को बिना सूचना बिना नोटिस के तोड़ा गया, जिनका कोई कसूर नहीं था। ये हमारे आदिवासी जो हमारा हक है, हमारे संविधान के तहत जो हक है, उस हक के तहत अगर देखा जाए तो प्रशासन को इस जमीन को तोड़ने का उनके पास कोई अधिकार नहीं है। बिना सूचना के एक बार प्रशासन को सूचना देनी पड़ती है। सूचना देने के बाद अगर वाकई में वो गलत है तो वो प्रशासन तोड़ सकता है, अगर वो गलत नहीं है तो प्रशासन उन गरीब आदिवासी भाइयों को जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको बिना सूचना के कैसे भी नहीं तोड़ सकता है। और जैसे कि हमने देखा यहाँ पर आज हमारे समाज के गरीब भील समाज के जो यहाँ पर जिनके मकान तोड़े गए हैं, गरीब भील समाज के लिए ये गरीब भील समाज के लिए आज जो हमारे समाज के नेता हैं, जो हमारे समाज सेवी है, एक भी नहीं आया है। ऐसे समाज सेवियों से मेरा निवेदन है कि कल झालावाड़ कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा और झालावाड़ कलेक्टर को अवगत कराया जाएगा कि हमारे गरीब आदिवासी परिवार के जो आसलपुरा पंचायत के झीकड़िया गांव में उनके बिना वजह मकान तोड़े गए हैं, बिना नोटिस बिना सूचना के मकान तोड़े गए हैं। वो क्यों तोड़े गए हैं? उन्हें एक बार सूचना तो करनी चाहिए थी ना, बिना सूचना के क्यों मकान तोड़े गए है ना। इसके लिए कल बड़ी संख्या में झालावाड़ कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। और मेरे समाज के उन समाज सेवियों और समाज के नेताओं से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कल अगर समाज के इस प्रोग्राम में नहीं आते, इस कार्यक्रम में नहीं आते हो तो आप केवल समाज के लिए दलाली पैसे खाने और अपने स्वार्थ के लिए काम करते हो। ऐसे समाज के नेताओं को आने वाले टाइम पर किसी प्रकार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। इनको समाज में कभी अगर वोट के लिए भी आएंगे तो इनको गांव में आने ही नहीं दिया जाएगा। क्या प्रॉब्लम है सर? यहाँ पे ये जेसीबी चला रखी है और यहाँ भरत जी डेंजर साहब है, हमारे को उनने आदेश भी नहीं दिया और सूचित भी नहीं किया और अचानक न नोटिस दिया और हमारे यहाँ पर आके जेसीबी लगा दी और हमारा मकान डलडा रहे, हमारे को हटा रहे
हमारा नुकसान करा रहे। हमने कि अब हमारे को पहले इतना कर देता तो हम इनको हटा लेता। हमारे रहने की जगह ही नहीं, हट के भी जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? एक मिनट, आपको कोई नोटिस जारी नहीं किया? नहीं किया, कोई अलाउ नहीं किया? कोई अलाउ नहीं किया। एकदम आके हमला बोल दिया? एकदम आके हमला बोल दिया। अचानक शाम के आके मशीन बुलडोजर चालू कर दी। शाम के 4 बजे अचानक आके बुलडोजर चालू की, जिसका कोई हमारे को पता नहीं है। हम वहां से आए थे, बुलडोजर ने तो मकान तोड़कर नीचे धर दिया। हम मजदूर आदमी था, मजदूरी करने गया। इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा कोई रहने की जगह है आपके पास? यो एक जगह ही नहीं है, एक जगह ही नहीं है हमारे रहने की। कितने साल से रहते हैं आप? 20 साल से रह रहे मैं यहाँ पर। और कोई गांव में जगह हो तो? गांव में यूँ जगह ही नहीं है। कितने बच्चे कितना बड़ा परिवार है आपका? हमारा परिवार है 5 तो लड़के हमारे और 2 हम है, 7 सदस्य। आपने किसी अधिकारी की सूचना क्यों नहीं की? अधिकारी के पास सूचना करने का मौका ही कहाँ दिया? मौका नहीं दिया तो एकदम आगे? एकदम 4 बजे हमारे को, शाम की 4 बजे बुलडोजर चाल की मकान पर। कितने दिन से चल रहा था ये काम? 2 दिन हुए सर एकदम। तो 2 दिन से तो जंगलात में चल रही थी 2 दिन की। तो 2 दिन से अधिकारी के पास। मैं जो झिंगड़ा गांव में पहुंचा हूं और यहाँ आदिवासी भाइयों के साथ कुछ घटना घटी है। और यहाँ जो इनके जो मकान में रह रहे थे उस मकान को तोड़ा गया है। और यहाँ जो 4-5 बीघा ज़मीन है, इसमें जेसीबी से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो इनके साथ गलत व्यवहार करके मकान तोड़ा है। इनका जो बिस्तर, खाने पीने का सामान सारे अंदर रह गया है मकान के अंदर। और आने वाले भविष्य में ऐसा होता रहा तो हमारे समाज के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। और हम इस आज की तादाद देखते हुए हमें ये मुद्दा हाईलाइट करना पड़ेगा और समाज के लिए, हक अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और 2013 से पहले की जो ज़मीन थी, जो अपने रसीद दी होगा इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, 2000 पहले से जो जमीन पे रह रहे हैं उसकी हक अधिकार बनता है, उसका पट्टा भी बन सकता है, वो जमीन खाते भी लग सकती है। ये हम भी जानते हैं। भील समाज इतनी गंवारनी है, आदिवासी समाज इतनी गंवारनी है, वो नहीं जानते। पहले लोग जागरूक नहीं थे, आज की तारीख में लोग जागरूक हो चुके हैं। और समाज को मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के, मैं एक छोटा सा समाज सेवी हूँ, तो इतना बड़ा नेता नहीं हूँ। और समाज के जो बड़े बड़े नेता है समाज को शोषण कर रहे हैं, वो कांग्रेस बीजेपी के दलाल नेता हैं। उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि समाज के लिए आवाज़ उठाइए, कि क्योंकि तुम्हारे झंडा तोड़ने से फुर्सत नहीं है। और आज दिन तक समाज के जो नेता, उनका काम है झंडा तोड़ना है। उनको नहीं तो कोई समाज में कोई विधायक एमएलए कभी जिंदगी में सोचना है मत कि कांग्रेस बीजेपी से विधायक एमएलए बना दे हमारे समाज को। हमारे समाज मनोर थाना विधानसभा के अंदर कम से कम 42-43 हजार समाज होते हुए भी, 50 हजार समाज होते हुए भी अपनी समाज को एक विधायक नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं? कि हमारे समाज के कुछ दलाल नेता है, उनकी वजह से हम आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारा विधायक एमएलए रहता तो ये नौबत आने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अपना विधायक रहता तो हम एक फोन में काम करवा लेते उससे। क्योंकि अपने समाज में एक विधायक की जरूरत है, और विधायक ऐसा आदमी को बना दिया जाए जो दोनों पार्टियों से तीसरा मोर्चा ला के। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मुझे विधायक बना, मुझे विधायक बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं समाज सेवा करता हूँ। समाज सेवा के लिए रात दिन मेरा यही काम है। मैं 24 दिन समाज को देता हूँ, 6 दिन मेरे घर परिवार को देता हूँ। और यही कहना चाहता हूँ कि अपने आने वाले समय में इन दोनों पार्टियों से छुटकारा मांगे। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील। और इसी घटना का हमें बहुत बड़ा दुख हुआ जब हम लोगों ने सुनी इस बात को कि गांव झिंगड़िया में प्रशासन द्वारा लोगों को सताया जा रहा है। जो प्रशासन और इसी फॉरेस्ट के जो बरफलाल जी राठौड़ जो है यहाँ के अधिकारी, जिन्होंने बिना नोटिस और बिना सूचना के हमारे समाज के लोगों के मकान इस तरह से तोड़ दिए, जिनके बेचारों के खाने पीने के सामानों को भी नहीं निकालने दिया और बिस्तरों को इनको भी उसमें तहस-नहस कर दिया। तो ये प्रशासन की इसमें बहुत बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ी गलती है कि भाई कम से कम उनको 2-4 दिन का नोटिस तो दिया जाता। आज कोई सी भी जगह खाली कराने से पहले प्रशासन नोटिस देती है किसी भी चीज़ का। आज तो भरत सिंह जी को उनको नोटिस देना चाहिए था कि समाज के लोगों को कि भाई आपको ये यहाँ से हटा लो, ये सरकारी ज़मीन है, इसमें ये फलाना ये करेंगे या डी का कुछ काम करेंगे, तो आप लोग इनको हटाइए। अब ये नहीं हटाने पर उनके जो नुकसान हुआ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके खाने पीने के सामान को तहस-नहस कर दिया, वही लोग बाहर गए लावणी पे काम करने के लिए, और कोई इस तरह से घर पे कोई नहीं है और उनके मकानों को ज़बरदस्ती तोड़ा गया। तो ये हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया है प्रशासन ने। और
इसमें कोई भी समाज का मतलब कोई भी पार्टी का कोई नेता आकर नहीं जाका कि भाई किसी ने किसी सुध नहीं ली पूरे भील समाज की कि भाई किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पत्रकार भी आए, पत्रकार महोदय चले गए, फ़ोटो खींचा दे दिया अखबारों में कि भाई ठीक है। ऐसी बातें नहीं लिखी भाई किसी का नुकसान हुआ है समाज के लोगों का। गरीब लोग हैं बेचारे जिनको कोई खाने के भी लाले हैं। बड़ी मुश्किल से तो फसल बरसात की हुई भाई। पहले तो गवर्नमेंट वैसे मुआवजा दे रही है कि भाई मुआवजा नुकसान हो गया, नुकसान फसल नहीं हुई, और जो फसल निकली उसको ये ठेकेदार लोग इस तरह से नष्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। और भाई प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि कम से कम कोई भी काम करने से पहले उन्हें कम से कम 2-4 दिन का नोटिस या सूचना तो देना चाहिए थी। बिना सूचना के इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जय जवाहर जय